हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिएक्शन क्लासेस में। आज का टॉपिक से हम लोग क्या लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो कि हम अभी बता देते हैं आप लोग को। इस चैप्टर लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या फोर्स पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स क्या होता है। ठीक है, इस 4 टॉपिक्स इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा और लॉ ऑफ मोशन का और भी पार्ट है कुछ जो हम सेकंड वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे पहले क्या फोर्स क्या होता है। फोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे पहले कि फोर्स क्या होता है। फोर्स पहले समझ लीजिए, जब हम किसी भी चीज पर क्या धक्का देते हैं या तो किसी चीज को खींचते हैं तो मैं सोच के एक तरह का क्या फोर्स ही लगता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स भी क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक बैलेंस फोर्स होता है, एक अनबैलेंस फोर्स होता है। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, जो मतलब दोनों ओर से, जैसे हम किसी रस्सी को फॉर एग्जांपल खींच रहे हैं। ठीक है, तो रस्सी के दोनों ओर से मतलब इधर भी 2 लोग हैं उधर भी 2 लगा, तो उसे क्या बैलेंस फोर्स बोल दिए। और जैसे आप अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे आप एक और 2 लोग खींच रहे हैं, एक लोग एक मतलब अकेले खींच रहे हैं, तो क्या अनबैलेंस हो जाएगा। मीन्स नंबर से आपको क्या सेम नहीं हो रहा तो क्या अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ हम लोग फोर्स का डिफाइन क्या हो सकता है। फोर्स इज पुश और पुल, मीन्स क्या किसी चीज को पुश में धक्का दे सकते हैं और पुल मीन्स क्या खींच सकते हैं, उसे क्या फोर्स बोलते हैं। और फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। मीन्स इसमें फोर्स क्या जानते हैं ना, मैग्नीट्यूड टाइम डायरेक्शन। एक हम वीडियो बनाए हैं आपके स्केलर वेक्टर क्वांटिटी का, वो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिए। ठीक है, कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उसमें उस वीडियो में हमने वेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किया है। तो वेक्टर जानते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है ना। तो वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो फोर्स में क्या मैग्नीट्यूड बताएगा और डायरेक्शन किधर धक्का दे रहे हो भी तो बताएगा ना, इसलिए क्या होता है ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। और फोर्स में भी क्या होता है 2 टाइप का होता है। कौन होता है, एक बैलेंस फोर्स होता है और एक क्या अनबैलेंस फोर्स होता है। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, देयर आर मेनी फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी बट रिजल्टेंट ऑन ईच के 0 हो सकता है। उसे क्या रिजल्ट यार मतलब 0 में इधर भी 4 लोग हैं तो इधर भी 4 है, तो बीच का मतलब क्या बीच में एकदम रहेगा रिजल्ट, उसका क्या 0 होता है। उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। लेकिन अनबैलेंस में देयर आर द मेनी फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी बट रिजल्ट इज नॉट 0, इसका अनबैलेंस फोर्स। अभी हमने एग्जांपल किया ना, जैसे बैलेंस फोर्स के एग्जांपल किया, जैसे कोई एक बॉक्स तो इधर क्या दो लोग खींच रहे हैं, इधर बैलेंस फोर्स में आ जाएगा। इधर भी 2 लोग खींच रहे थे, बराबर खींच रहे हैं ना। लेकिन अनबैलेंस में क्या हो जाएगा, जैसे इधर कोई चीज है सामान ना, उसमें क्या इधर के ये खींच रहा है तो इधर क्या 2-3 लोग खींचेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा। मीन्स इधर ज्यादा झुका हो जाएगा, इधर इधर कम हो जाएगा, तो इसे क्या अनबैलेंस बोलेंगे। और बैलेंस मीन्स दोनों का बराबर होगा, रिजल्ट मीन्स क्या 0 होगा। लेकिन अब इधर क्या 0 नहीं होगा, या तो इधर ही झुक जाएगा या तो इधर ही झुक जाएगा, जिधर ज्यादा रहेगा उधर झुक जाएगा, तो उसे क्या अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। और देखते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट क्या, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन देखते हैं अभी। अब देखते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कितने टाइप के, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है और एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, क्या थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तीनों बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी बॉडी रिमेन ऑन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्टिंग में रहेगा, अगर मोशन में तो क्या मोशन में रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। एक बार फिर समझिए, अगर कोई बॉडी आपका अगर फर्स्ट लॉ में अगर स्टेट में रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। मतलब कोई बॉडी अगर चलता ही रहेगा, अगर रुका है तो रुका ही रहेगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, उसे क्या बोलते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह चलते सेकंड लॉ मोशन क्या होता है, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। जब कोई फोर्स आप अप्लाइड करते हैं किसी भी बॉडी पे तो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मास ना ऑन बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन इट होता है। एक्सेलरेशन को डिनोट कैसे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, और मास को किसे डिनोट करते हैं, एम से करते हैं। ठीक है ना। और एफ को जानते हैं आप लोग, फोर्स से डिनोट करते हैं, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है। अगर फोर्स
फोर्स निकालने के लिए पूछ देगा तो आप लोग ये इक्वेशन होता है ना, फोर्स अगर निकालने पूछ देगा तो यम और ये दिया रहेगा तो उसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स निकल जाएगा। और एंड में देखिए क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर चेंज ऑफ क्या लीनियर मोमेंटम होता है तो p इक्वल टू एम यू होता है ना, u होता है, या फिर बॉडी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन डायरेक्शन ऑफ, जिसमें से डायरेक्शन ऑफ फोर्स में फोर्स रहते हैं डी मतलब उनकी डायरेक्शन तो p में पावर और डी में जाएगा अपन टाइम होता है ना, अपन टाइम है याद रखिएगा। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या आपको समझ में आया होगा। अब चलते थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है। थर्ड लॉ मोशन करता है एवरी एक्शन हैव इक्वल और अपोजिट रिएक्शन, अगर एवरी एक्शन है इक्वल रिएक्शन मींस आप लोग सही से समझ लीजिए, अगर कोई हमें 2 झापा मार रहा है तो हम भी उधर 2 हम भी उसे 2 झापा मार देते, मींस एक्शन वो किया हमें 2 झापा मारा तो हम भी 2 झापा मार दिए ना, तो क्या होता है इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन होता है, उससे क्या बोलते हैं थर्ड लॉ मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो समझिए इसको, थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब इक्वल होता है लेकिन अपोजिट रिएक्शन होगा, मींस ये 2 बॉडी के बीच में होता है, थर्ड लॉ मोशन अप्लाइड होता है, मींस 2 बॉडी के मींस हम है और एक कोई और है तो हमें वो 2 झापा मारा तो हमें उसे 2 झापा मार देते, मींस 2 बॉडी होना चाहिए उसमें, तभी हमारा क्या थर्ड लॉ मोशन अप्लाइड होगा। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक टाइम डिफरेंट बॉडी, अभी बोले ना 2 अलग अलग बॉडी होना चाहिए, तो क्या वो सही एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज डिफरेंट बॉडी में होना चाहिए। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा थर्ड लॉ मोशन क्या होता है। तो एक बार फिर से समझा बता देते हैं न्यूटन लॉ मोशन क्या होता है। ये क्या होता है 3 टाइप के होते हैं न्यूटन लॉ मोशन, कौन कौन होता है, फर्स्ट लॉ मोशन होता है, एक सेकेंड लॉ मोशन होता है, क्या होता है थर्ड लॉ मोशन होता है। तो फर्स्ट लॉ मोशन क्या करता है, अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में तो मोशन में रहेगा। अगर कोई बॉडी अगर सेकेंड लॉ मोशन करता है, अगर अप्लाइड ऑन अ बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास होता है, कोई इक्वल है तो उसी प्रोडक्ट ऑफ मास, मास में जब जाते हैं मास क्या होता है, तो ठीक है सेकेंड लॉ मोशन करता है। अगर थर्ड लॉ मोशन ये कहता है एवरी एक्शन हैव इक्वल अपोजिट रिएक्शन, मींस कोई एक्शन कर रहा है तो उसी के हिसाब से रिएक्शन भी होता है, तो थर्ड लॉ मोशन होता है। और एक चीज याद रखिएगा थर्ड लॉ मोशन में क्या होता है एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एंड डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट बॉडी में एक्शन रिएक्शन होता है, उसी का भी थर्ड लॉ मोशन। तो चलते हैं आप देखते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं लीनियर मोमेंटम क्या होता है ना। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडीज का लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम वो होता है जो किसी भी क्या करते हैं, किसी भी यहाँ पे ना प्रोडक्ट क्या करते हैं किसी भी चीज का मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम आयोग क्या समझ में आया होगा, इससे का समझ लीजिए इसका डिफाइन क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज का लीनियर मोमेंटम। किसी भी चीज का वो किसी भी मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट करते हैं, मतलब किसी बॉडी का, तो उसे क्या लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। और ये क्या होता है इसको डिनोट क्या करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय p, और इसे क्या डिनोटेड किससे करते हैं हम लोग p से डिनोट करते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है kg मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, इसका लीनियर मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर kg मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और ये क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये क्या वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम क्या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कर सकते हैं। और एक चीज और, जो भी हम इंपॉर्टेंट फार्मूला अगर बता रहे हैं और उसकी पहले भी बताया उसको आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि जब हम आप लोग न्यूमेरिकल बताएंगे तो उसमें आप लोग जो फार्मूला हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखते हैं अब लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। इफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए सिस्टम इज जीरो होता है, जो कि बाहरी फोर्सेस में अप्लाइड क्या करते हैं उसमें जीरो होता है। ठीक है, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कंज्यूम होता है, मतलब क्या रहता है। और इसे एक फार्मूला होता है लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम, एक फार्मूला होता है m1 un प्लस m2 u2 इक्वल टू मींस इक्वल रहेगा, क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना, तो इसे क्या बोलते हैं आप लोग। ये फार्मूला आप लोग क्या तो करिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। और आप चलते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट इंपल्स क्या होता है जानेंगे अभी। देखिए अब देखते हैं इंपल्स क्या होता है। ठीक है, तो पहले इंपल्स क्या है डिफाइन हम लोग समझ लेते हैं, इंपल्स के डिफाइन क्या होता है।
इफ ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम एट देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड क्या होता है, इम्पल्स होता है। इम्पल्स में आप ये समझिए, ऐसे समझिए इसको, कोई भी बॉडी पे क्या कोई मतलब वेरी शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी चीज रहता है, फोर्स लगता है, मतलब कोई बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे आप गेंदा जा रहा है मारने, तो फिर कुछ उसका एंडिंग पॉइंट होगा कि नहीं, मतलब कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसे क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। और उसका था प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, तो किसी चीज का होगा क्या, फोर्स एंड टाइम होगा, उसे एक इक्वेशन बन के आता है, इम्पल्स इसका क्या होता है, फोर्स इनटू डेटा टाइम होता है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। इम्पल्स से पूछेगा तो आप फोर्स इनटू टाइम कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे उसी का ना, तो इम्पल्स हमारे क्या निकल के आ जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा है। बने रहिए इसी वीडियो में, नेक्स्ट कुछ पॉइंट हम लोग और देखते हैं, इसी वीडियो बने रहिए। आप देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, अगला पॉइंट का फ्रैक्शन क्या होता है आप देखेंगे। फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्स देखेंगे, फिर लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, पैरेलल फोर्स देखेंगे, ठीक है। ये इस लॉ ऑफ मोशन में, इस चैप्टर में हम लोग इतना पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, और कोई पॉइंट आप लोग छोड़ेंगे नहीं। और वीडियो के लास्ट में हम क्या करेंगे, कुछ आप एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे, ठीक है। तो बने रहिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी देखने के लिए, ठीक है। तो देखिए पहले फ्रैक्शन क्या होता है ना, फ्रैक्शन होता क्या, फ्रैक्शन को पहले समझिए ना। जब कोई किसी बॉडी के रगड़ करते हैं, मतलब रोल करते हैं एक दूसरे को ना, उससे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे आप बाईसाइकिल के नीचे क्या वो जब रोड पे चलते हैं तो उसके फ्रैक्शन के लिए छोटा छोटा ना साइकिल के जो टायर होता है उसमें क्या छोटा बूंदा लगा रहता है ना, वो फ्रैक्शन के लिए जरूरी होता है। जब देखते हैं आप लोग, जैसे आप बस गाड़ी किसी भी टायर के नीचे जो गोल गोल नीचे नहीं होता है, टायर पे जो राउंड पे होता है जो ब्लैक कलर का, आप लोग देखेंगे टायर ना छोटा सा गिट्टक टाइप का होता है ना, हम लोग गिट्टक बोलते हैं, गिट्टक जैसे होता है गोल गोल, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। मतलब किसी भी रोड पे लगाने, रोड पे चलने पे या तो किसी भी पैर से हम लोग चल रहे हैं तो फाल तो आता है ना, फ्रैक्शन टाइप का लगता है ना, जो फोर्स टाइप, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए पहले फ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन ए बॉडी स्लाइड करना या तो रोल ओवर करना, एक दूसरे के ऊपर रोल करना, ठीक है, इन अदर बॉडी, किसी दूसरे बॉडी पे, हाँ, जो बॉडी का जरूरत पड़ता है फ्रैक्शन में भी, ठीक है, याद रखिएगा। और ऑन ए सरफेस, मतलब किसी भी सरफेस पे है ना, ज्यादा मतलब किसी पे भी रोल करना या तो स्लाइड करना या तो क्या उस सरफेस पे, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए मोशन, मतलब फोर्स लगाना ना, बोले ना फोर्स की जरूरत पड़ता है हमें, तो फोर्स एक्ट ऑन मोशन बिटवीन द सरफेस ऑन बॉडी, दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रैक्शन। जो फोर्स लगता है उससे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन बोलते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए फ्रैक्शन क्या होता है। व्हेन ए बॉडी स्लाइड, जब किसी बॉडी को स्लाइड करें या तो रोल ओवर करें इन अदर बॉडी, किसी दूसरे बॉडी से, बॉडी में कोई भी चीज हो सकता है बॉडी में, ठीक है, या तो ह्यूमन हो सकता है या तो कोई भी चीज होता है, नॉन आपका कोई भी चीज मार्कर हो रहा है, मतलब कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं क्या, कोई भी अनदर बॉडी से आप क्या टकरा करना, ठीक है। और सरफेस देन फोर्स एक्टिंग ऑन मोशन, मतलब मोशन में होता है, उसी क्या बोलता है, ऑन बिटवीन सरफेस में, किसी सरफेस पर लगता है ना, फोर्स किसी सरफेस पे ही लगेगा ना, उसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ये फ्रैक्शन भी क्या आपका टू टाइप का होता है, काइनेटिक फ्रैक्शन होता है, स्टैटिक फ्रैक्शन होता है। कि किसी दूसरे दिन हम क्या काइनेटिक और स्टैटिक फ्रैक्शन का भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अभी 3 पॉइंट हमको भी कवर करना है, ठीक है। इसलिए अभी देखते हैं क्या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। अब देखते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है। अभी तो हम लोग फ्रैक्शन पढ़े, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मतलब फोर्स का मोमेंट कैसे होता है, ठीक है। देखिए इट इज मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू केस अ बॉडी रोटेट अबाउट एक्सिस। कोई बॉडी का एक्सिस रोटेट करता है, जैसे आप कोई बॉडी आपके एक्सिस पे क्या रोटेट करता है ना, ऐसे यहाँ से कर घूमेगा तो एक्सिस रोटेट करता है, उसी का मोमेंट ऑफ फोर्स करते हैं हम लोग, ठीक है। आई प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो फ्रॉम पॉइंट तो टार्क इसका क्या होता है, एफ इंटू डी होता है, ठीक है ना, आप लोग जानते हैं। और ये भी एक टू टाइप के डायरेक्शंस में भी क्या टू रोटेशन में टू टाइप के होते हैं, क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। मींस क्लॉकवाइज आपका एक क्लॉकवाइज ऐसे होता है ना, और एक क्या एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, और एक सीधा होता है, ठीक है। ये अबाउट एक्सिस होगा, कोई पॉइंट लीजिए, ठीक है।
एक क्लॉकवाइज में होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, उसे क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्या योग कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से एक बार दोबारा बता देते हैं क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। जब कोई भी इट इज मेजर ऑफ द बॉडी टेंडेंसी ऑफ फोर्स केस ऑफ द बॉडी रोटेट अबाउट एक्सिस, कोई भी चीज रोटेट करता है किसी एक्सिस पॉइंट पे, ठीक है, जो है ना एक्सिस पॉइंट आपका, तो उसे क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड परपेंडिकुलर होता है, जो फोर्स अप्लाइड होता है क्या एक दूसरे परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। और ये टारगेट का भी ड्यूटी होता है, फार्मूला होता है, इस पे कुछ हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में बने रहिए। और ये भी चीज आप लोग बता दूं, इट इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, टू टाइप का होता है, क्लॉकवाइज में होता है, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि अभी हमने एग्जांपल के थ्रू आप लोग बताया। तो आई होप आप लोग आप तो समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में ये पॉइंट पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मूवमेंट क्या होता है, फिर लास्ट में पढ़ेंगे पैरेलल फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिर कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा। अब देखते हैं क्या लॉ ऑफ मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। जब कोई बॉडी का बैलेंस कंडीशन में मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप कोई भी चीज आप झूला वगैरह देखें, वो वाला जो बीच में क्या होता है, ऐसे एक पटरा बनाते हैं, एक इधर भी एक इंसान बैठ जाता है और एक इधर भी इंसान बैठ जाता है, तो मींस दोनों बीच में क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन के इक्वल होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, लॉ मूवमेंट बोलते हैं, वही होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट बैलेंस में होता है दोनों ओर, ठीक है, अब द सम ऑफ द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मींस आपका एक क्या होता है, यहाँ से आपका कोई क्लॉकवाइज घूमता है और फिर एंटी क्लॉकवाइज क्या, तो दोनों मोमेंट क्या इक्वल होता है, सम होता है दोनों का, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। और एक फार्मूला होता है F1D1 = F2D2, मतलब दोनों के सेम होता है ना, फार्मूला का मतलब ये है कि F1D1 और F2D2 दोनों के इक्वल होता है, उसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। और आप देखते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट पैरेलल फोर्स क्या होता है, बने रहिए इस वीडियो में साथ में। चलिए देखते हैं अब लास्ट पॉइंट क्या हमारा, पैरेलल फोर्स क्या होता है ना। पैरेलल फोर्स पहले समझ लीजिए, मींस एक दूसरे के ऊपर होता है, ठीक है, जैसे आपका दो चीज हो गई, एक ये मार्कर एक हाथ, मतलब एक दूसरे के ऊपर होता है पैरेलल, उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज सिस्टम ऑफ फोर्स हुज रोटेट ऑन एक्शन ऑन पैरेलल, मींस एक दूसरे का ये ऐसे होता है, ठीक है, तो एक दूसरे के पैरेलल होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल फोर्स बोलते हैं। अब पैरेलल फोर्स में भी टू टाइप का होता है, कौन होता है, एक लाइक पैरेलल फोर्स होता है, एक अनलाइक पैरेलल फोर्स होता है। और पहले लाइक और अनलाइक दोनों समझ लीजिए। लाइक पैरेलल फोर्स वो होता है जो कि मतलब एक सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है, उसे क्या लाइक फ्रिक्शन बोलते हैं। और अनलाइक फ्रिक्शन पैरेलल फोर्स होता है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, लाइक पैरेलल फोर्स और अनलाइक पैरेलल फोर्स क्या होता है। लाइक पैरेलल फोर्स वो होता है जो एक सेम डायरेक्शन में होता है ना, एक सेम डायरेक्शन में जाएगा, उसे लाइक पैरेलल फोर्स बोलते हैं। और जो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट जाएगा एक दूसरे के, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, लाइक पैरेलल फोर्स जैसे कि एक ही डायरेक्शन जाएगा, ये भी जाएगा तो इधर, ये भी जाएगा इधर ही, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लाइक पैरेलल फोर्सेस हो जाएगा। और अनलाइक में क्या जाएगा आपका, एक इधर जाएगा तो एक क्या जाएगा, इधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो ये क्या जाएगा, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो जाएगी। पैरेलल फोर्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ में आएगा। एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए, इट इज सिस्टम जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, उसे क्या पैरेलल फोर्स बोलते हैं। पैरेलल फोर्स भी टू टाइप के होते हैं, एक लाइक पैरेलल फोर्स होता है, अनलाइक पैरेलल फोर्स होता है। लाइक वाला क्या सेम डायरेक्शन में होगा और अनलाइक वाला डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यूमेरिकल के साथ में, ठीक है। तो ये पार्ट वीडियो का फर्स्ट हो गया और एक सेकंड अभी हम अपलोड करेंगे न्यूमेरिकल के साथ में, तो दोनों वीडियो देखना मत भूलिएगा।